जय परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद माँ जमीन माता, धन्यवाद सब शिवार्जुन। कोटि कोटि वंदन करता हूँ साधु श्री अनुपदास जी महाराज कि जिसने हमको इस इंद्रजाली चाल जो हिंदुस्तान के बनिए करा रहे उनसे वाकिफ करवा रहे, और ये समस्त संसार को बचाने के लिए ये किताब संसार को सुप्रीम भेंट की है। उस भेंट को मैं स्वीकार करता हूँ। इस किताब में तमाम वो बातें लिखी हैं कि जो आज संसार में होना रहते हो रही, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महाजन हिंदुस्तान के बनिए हैं। इस किताब को मैं पढ़ रहा हूँ, 3 पेज, उसको ज़रूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करना, और किताब को पढ़ना और किताब को ज़्यादा से ज़्यादा जाहिर करना, ताकि इन हिंदुस्तानी सौदागर महाजन बनिए बेईमान लंका के ठेलों का पाप जाहिर हो जावे। तो इस पाप छूटने से इस जमीन माता में पीछा सजग हो जावे और सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाए। फिर कोई किसी की चीज को लेना अच्छा नहीं जानेगा और सब परमेश्वर के ध्यान में रहेंगे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बड़ाओ किताब मुफीद आम मौसम व जगत हित कारणी या तस्नीम शाह अनुपदास मुत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हित कारणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी यरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, वैशाख पुदी 12 संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। श्री जगत हित कारणी लतमाश। यह किताब मैंने फायदा आम के वास्ते ब मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूप व गौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो। जय परमेश्वर, जय धन्यवाद ईश्वर परमात्मा। पेज नंबर 31। जय परमेश्वर। यह जो जमीन माता को तरह तरह की तकलीफें होती है, जिसके हाल से मैं तुम सब लोगों को वाकिफ करता हूँ, क्योंकि रावण राक्षस दिया के पाप से मुझको भी दुख देता है और जमीन माता के भी नाम का पाप कराता है। इसे मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ कि रावण ने संसार के लोगों को स्वर्ग ही भुला दिया था और रावण जमीन को हर किस्म का रोग कराता था और हवा वगैरह बहुत चलाता था, परंतु दुनिया बिल्कुल नहीं समझती थी कि यह राक्षसी पाप है। क्योंकि जब किसी आदमी को दम का रोग होता है तो फिर उसके शरीर में बिल्कुल हवा नहीं समाती। जिस तरह से कि आदमी के पेट में दम की बीमारी से सांस नहीं समाता है, क्योंकि हवा है वो तो दम है, कि जब आदमी को दम की बीमारी हो जाती है तो बीमारी के सबब से आदमी किस कदर दुख पाता है कि मरने के लायक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे रोग जमीन माता को राक्षस देह से कराता था, जिसे अगले जमाने के सती लोग को भी मालूम नहीं होने देता, क्योंकि ज्यादा हवा जो चलती है वो जमीन माता को दम का रोग है। परंतु दुनिया तो भी नहीं समझती थी कि जमीन माता को दम का रोग हो गया है, क्योंकि दुनिया को भुला रखा था, जिससे दुनिया यह नहीं समझती थी कि जमीन माता बीमार है या अच्छी है। और हवा वगैरह जो ज्यादा चलती है तो झाड़ दरखत वगैरह टूट जाते हैं और फल फूल गिरने लगते हैं। तो भी नहीं समझते थे कि जमीन माता को जादू से रोग कर दिया है, क्योंकि दुनिया की बुद्धि जादू के पाप में फिरी हुई थी। यह तो समझते थे कि जमीन के पेट में हम सब संसार बसते हैं, परंतु जमीन माता के दुख की बीमारी से कोई वाकिफ नहीं था, क्योंकि रावण जादू से तरह तरह का रोग करा के धान घास वगैरह को नुकसान करता था। तो यह समझते थे कि नहीं मालूम कि जमीन माता को क्या हुआ है। और जबकि दुनिया जमीन माता की बीमारियों को नहीं समझती थी तो यह कहा जाता था कि दुनिया स्वर्ग भूल गई और स्वर्ग नाम सुख व आराम का है और जमीन के सिवाय दूसरा कोई स्वर्ग नहीं है। इसी तरह से रावण जमीन माता को दम का रोग कराता था, जिसका हाल अगले जमाने के सती लोग वेद और शास्त्र में लिख गए हैं
कि हमको यह खबर नहीं थी कि हमारी बुद्धि जादू से कैद है या नहीं है। उसी तरह से इस वक्त में 1 से ज़्यादा और जोर की हवा चलती है। वो जमीन माता को दम का रोग है, लेकिन जबकि थोड़ी थोड़ी हवा चलती है, जब यह जानना कि आदमियों को और जानवरों को सुख प्राप्त हुआ, जब यह जानना कि जमीन माता सीधा सांस लेती है और दुनिया, यह है परमेश्वर, पेज नंबर 32। दुनिया जो कहते हैं कि रावण सूरज चंद्रमा को ग्रहण करता था, सो दुनिया ग्रहण ग्रहण करती थी, परंतु यह नहीं समझते थे कि यह जमीन माता को दर्द होता है। तो ऐसे ऐसे जाल राक्षस विद्या के चलाने वाले अगले सती लोगों को भी मालूम नहीं होने देते। सो इस बात का सबूत वेद और पुराणों में लिखा है कि अगले जमाने के लोग ऐसे भगत थे कि परमेश्वर का ही भजन करते थे और बुरे कामों से बचते थे, यानी उनके पास होकर के नहीं निकलते थे और अपनी चीज को अपनी जानते थे और पराई चीज को पराई जानते थे और दया धर्म में ही रहते थे। सो ऐसे ऐसे सती लोगों को जमीन के शरीर की पहचान भुला दी थी। सो इस जमाने में इन सौदागर महाजन ने अपने इंद्रजाल के पाप से सबकी अकलों को खराब कर दिया है, जिससे भाई भाई में एका नहीं बल्कि नायती पाकी का हौसला बढ़ गया है। सो यह सौदागरन का जाल है। सो जिस तरह से की दुनिया रावण के राक्षसी पाप को स्वर्ग जानती थी, उसी तरह से अब बनियों के राक्षसी पाप को दुनिया स्वर्ग जानती है कि जो बनियों ने रावण की तरह से 84 लाख कुंडे के ऊपर राज लहू की समुद्र के दरमियान में पाप करने के संसार को गारत करने के लिए बनाई है। सो जिस तरह से की तमाम दुनिया रावण के जाल की माला फेरती थी, उसी तरह से अब इन बनियों के स्वर्ग की माला तमाम दुनिया फेर रही है। सो जिस तरह से कि रावण का राक्षसी जाल था, उसी तरह पर इन सौदागर का राक्षसी जाल है। मगर रावण के जमाने में तो रावण के राक्षसी पाप को शनिचर जी महाराज ने सारे जहान में प्रकट कर दिया था और वो जात के तेली थे, जिसको गरीब शख्स देखकर राक्षस विद्या के पाप में कैद कर दिया था और यह कैद कर दिया था और रावण अपने राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ने दिया। मगर जब के रावण के गुप्ती पाप की खबर पड़ी, जब शनिचर जी महाराज ने तमाम राजा बादशाहों को रैयत वगैरह को वाकिफ किया, तो उन लोगों ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छोड़ा। लेकिन अगले जमाने के लोग ऐसे नेक व सती थे कि उन्होंने उस बात को फौरन कबूल कर लिया और दिल में विचार करके कहा कि अजीत कहा कि कहने लगे कि अगर हम संसार के लोगों ने एक दिल होकर के इस राक्षसी पाप को न तजाया, तो रावण कुल जहान को जरूर गारत कर देगा। जब कुल जहान ने इस बात का ख्याल करके शनिचर के कहने को कबूल करके रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया और शनिचर के मन शाही दिली को अपने सर्व आंखों पर रखा और यह बात अर्ज किया कि हम लोगों को रावण ने अपने राक्षसी पाप से अंधों की तरह से कर दिया था। है परमेश्वर, पेज नंबर 33, कि जो जमीन के शरीर की पहचान तक भुला दी थी। परंतु रावण ने शनिचर को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया था। जब रावण ने राक्षसी पाप की खबर पड़ी, अग्रज रावण ने अपने राक्षसी पाप से शनिचर को नहीं कल पाया होता, तो हरगिज रावण का राक्षसी पाप मालूम नहीं होता। मगर शनिचर को कल पाया जब रावण की चोरी संसार में प्रकट हुई। जब तो प्रकट होते ही संसार ने रावण के राक्षसी पाप को छोड़ा। गरज की रावण की तरह से इन सौदागर महाजनान का भी राक्षसी पाप हो रहा है, जिससे तमाम जहान के लोगों की अकल फिरी हुई है कि अपनी चीज को अपनी और पराई चीज को पराई नहीं जानते हैं। परंतु इन सौदागरन ने रावण की तरह से मुझ गरीब साधारण दास को अपने राक्षसी पाप से कल पाया है। इससे सौदागरन का राक्षसी पाप मालूम हुआ है, क्योंकि यह महाजन रावण की तरह से राक्षसी पाप कर रहे और जिस तरह से शनिचर जात का तेली था, उसी तरह से मैं जात का चाकर हूँ। तो मुझ गरीब को इन सौदागरन महाजनान ने अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है और अमीर लोगों को तो मारे डर के समामुख नहीं कल पाए। लेकिन ये बनिए अपने राक्षसी पाप से गारत तो सबको कर रहे हैं, परंतु अपने राक्षसी पाप से दुखी तो बगैर जबान वालों को और गरीब आदमियों को ही करते हैं। इसीलिए मैं गरीब साधु तमाम जहान के लोगों को इन बनियों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ। इन बनियों के अनेक तरह के छल है और फरेब है कि जैसे रावण के अनेक तरह के छल और फरेब थे, उसी तरह से इन सौदागरन की भी है।
तो जिस तरह से कि रावण के वक्त में शनिचर के कहने से तमाम जहान ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया था, उसी तरह से अब इन सौदागरण के राक्षसी पाप को भी तमाम जहान के लोग एक दिल होकर मुझ साधु के कहने से छुड़ाओगे, तो इन बनियों का जाल से सबको सुख प्राप्त है। क्योंकि इन सौदागरण के जाल से तमाम जहान के चौपायु व पंखेरु और मैं आदमियों के तकलीफ पाते हैं। इसी तरह से जमीन माधवी इंद्रजाल के पाप से बीमारियां पा रही है कि जिस तरह से आदमी को बीमारी होती है और वो भी बीमारी के सबब से दुबला हो जाता है और चर्बी गल जाती है और खून सूख जाता है, उसी तरह से जमीन माता भी राक्षस के पाप से बीमारी के सबब से दुबली हो गई है, क्योंकि गोश्त और चर्बी गल गए, जिसकी वजह यह है कि जमीन माता, जय परमेश्वर जय परमेश्वर, आज 3 पेज भेजा है, 31, 32 और 33, उसको जरूर जरूर पढ़ना। जय परमेश्वर जय परमेश्वर। और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए हे तमाम संसार के लोगों, साध अनूपदास आप हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं और मैं भी हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इस किताब बाबा अनूपदास लिखी किताब को जरूर जरूर पढ़ना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए जरूर बंदोबस्त करना, वरना ये हिंदुस्तान के बनिए ऐसे है कि सबको बिना मौत मार देंगे और सबको गारत कर देंगे। इसीलिए तमाम जहान के लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस किताब को जरूर जरूर पढ़ना और जरूर जरूर सुनना। जय परमेश्वर जय परमेश्वर जय परमेश्वर।